Praise the Lord. क्या ये उत्तम समय है कि आज फिर हम सब खुदा के वचन को सुनने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का कि पिता ने मुझे इस योग समझा कि फिर दोबारा इस घर में मीटिंग होने वाली हो पा रही है। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और ये प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूँगी सोनल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। गीत में चलेंगे। गीत है जागो सुनने वालों वक्त जाने लगा। गीत नंबर 60 है, पेज नंबर 19 है। कभी जाग उठे
Praise the Lord. समय होगा गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में जो गवाही है वो अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि खुदा की गवाही देना, प्रभु की महिमा करना, उसको धन्यवाद देना है, और हम अपने पिता को सिवाय धन्यवाद के और कुछ भी नहीं दे सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरी ये गवाही है कि सच में मैंने ये मन में, मेरे पिता ने मेरे मन में ये बात डाली थी कि अपने घर में तुम 2 बार या जो भी जितना मौका मिले उतना मीटिंग कराओ। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता इस चीज़ को पूरी करता है और हमें ये हियाब देता है कि हम वाकई में अपने घर में 2 बार या उससे ज़्यादा बार मीटिंग करवाने वाले हो पाते हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और यही मानती हूँ कि पिता अपनी रहम, अपनी कृपा हम सब पे हमेशा यूं ही बना के रखे। सच में खुदा बाप हम इस योग नहीं है कि हम अपने मुँह से आपका नाम ले सकें, लेकिन पिता आप हमें क्षमा करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें ये याद देते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी तरीके से पिता हमें भी इतना स्थिर और बलवंत बना कि हम भी आपसे कभी अलग होने वाले ना हो पाए। पिता परमेश्वर सदा आपके वचन में चलने वाले हो सके। पिता ने मुझे इस योग बनाया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. समय है वचन का, भाई हमें वचन भी लेके चलेंगे। Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको इकट्ठा किया है। क्यों किया है? ऐसा क्या कारण है कि पिता ने इस संसार में से हम निकम्मों को चुना? क्यों आखिर हम एक बार फिर से अपने पिता के वचन की सुनने के लिए इकट्ठा हुए? क्या कारण है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या कारण है कि हम पिता के कहे के अनुसार इकट्ठे होते हैं? और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जीवन और हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम अपने जीवन में जब होते हुए देखते हैं तो हम निराश होते हैं और हमारा विश्वास, हमारा धैर्य, हमारा धीरज पिता की ओर से उठने लगता है। हम मनुष्य हैं, इसके विषय में पिता को पूरी रीति से और बहुत अच्छी तरीके से ये बात के विषय में मालूम है। इसलिए पिता हमें और आपको बार बार समझाता है और बार बार हमें सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी आज्ञा,
तुम मेरे वचन और जो कुछ तुम्हें मिला है उसे थामे रहो, क्योंकि देखो भला अभी अंधकार है, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हारे लिए मैं धर्म का सूर्य उदय करूंगा और जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन में मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और ये तुम्हारे और मेरी और तू मेरा पुत्र और तू मेरी पुत्री कहलाएगी। ये कौन है? हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम क्यों अपने पिता के वचन को सुनने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा किए गए हैं? आइए हम एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। अच्छा, मैं पापी नरक का क्यों? क्योंकि 10 हुक्म दिए आपने और उनको मैं ना माना। बहुत चौकस रीति से हमें वचन को सुनना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ऐसे दिन आ गए हैं कि अब किसी भी चीज पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ना किसी मनुष्य पे और ना ही किसी वस्तु या संसार पे, क्योंकि अब आप विश्वास करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। क्योंकि ये समय ऐसा आ गया है कि हर कोई अविश्वास में बढ़ेगा और ये एक बहुत खतरनाक समय चल रहा है। हम पिता के वचन को किस लिए सुन रहे हैं? और आज संसार बहुत तेरे हमारे जाति भाई जो खुदा को नहीं जानते वह भी प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन हर एक जगह जहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर भी प्रार्थना होती है, जहां पर भी प्रार्थना सभा होती है, जहां पर भी वचन होता है, जहां पर भी मेरे प्यारे भाई बहनों वचन को सुनने के लिए लोग कान लगाते हैं, सब हर एक जगह पर मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ चाहिए 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 की एक आत्मा है। कोई भी थोड़ी देर रुको और थोड़ी देर ठहर जाओ और ठहर के रुक के अपने पिता से पूछो। और इससे पहले कि तुम पिता से पूछो, तुम अपने आप से पूछो कि तुम यीशु मसीह को या यीशु मसीह के पास क्यों आए।
जब तक हम अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि हम यीशु मसीह के पास क्यों आए, तब तक हमें यीशु मसीह के पास आना या यीशु मसीह के बारे में जानना या वचन में चलने का मतलब समझ में नहीं आएगा। गुरुवर ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, गुरुवर ने कहा कि तुम यहां किस लिए आए हो? क्या कल मैंने तुम्हें जो मछली और रोटी खिलाई उसी को फिर खाने के लिए आए हो? गुरुवर ने नगर में जब गए तो लोगों से पूछा, तुम्हें किसने ये बता दिया कि तुम मुझे अपने ऊपर अधिकारी बनाओ? बहुत से लोग गुरुवर के पास आए और गुरुवर से कहने लगे, गुरुवर हमें बताइए क्या इस कार्य को हम करें कि ना करें? तब गुरुवर ने कहा, ये तुम्हें किसने बता दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अधिकारी बनूं? बहुत से लोग गुरुवर के पास आए तो गुरुवर ने कहा, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? हर एक जगह पर गुरुवर जो कुछ भी वचन से कह रहा है वो अपनी इच्छा के विषय में बता रहा है। आप जब वचन पढ़ते हैं तो गुरुवर की इच्छा उसमें प्रकट होती है। आप कोई भी अध्याय खोल कर पढ़ते हैं, उन अध्यायों में, उन दृष्टांतों में, उन वचन में गुरुवर का स्वभाव और गुरुवर की बातें अर्थात खुदावन यीशु मसीह की बातें और उसकी इच्छा छिपी है। और अब आप मुझे बताइए, जब वचन के अंदर गुरुवर की इच्छा, गुरुवर का स्वभाव, गुरुवर की बातें छिपी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम उसकी इच्छा, उसकी बातें, उसके स्वभाव को क्यों नहीं पकड़ते हैं? बताइए, हम उसकी इच्छा, उसके स्वभाव और उसकी बातें क्यों नहीं पकड़ते हैं, जबकि हमें मालूम है कि वचन के अंदर गुरुवर की इच्छा, गुरुवर की वाचा, गुरुवर का स्वभाव है। निकालें एक आयत, एक आयत निकली रखी है लेकिन एक आयत और निकालें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपने भेजे गए के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. हम निकालेंगे लूका उनतीसवीं आयत, 5वां अध्याय 29वीं आयत। लूका 5:29। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 5:29। हम सब वचन को आधार देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और लूका 5:29 को पढ़ेंगे। पढ़ें। और लेवी ने अपने घर में उनके लिए बड़ी एक बड़ा जेबदार भोज की किया और चुंगी लेने वालों की ओर और जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। खुदावन का ये वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। एक बहुत बड़ी भीड़ उस घर में इकट्ठा हो गई। क्यों ये बड़ी भीड़ उस घर में इकट्ठा हुई? लिखा है लेवी के घर में। आमीन। आमीन। पढ़ें। और लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे। एक बड़ी भीड़ थी। क्यों एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई? आज प्रार्थना में कोई बैठना नहीं चाहता, वचन को कोई सुनना नहीं चाहता, जीवन में शांति सब चाहते हैं, जीवन में अच्छे दिन सब देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लेवी के घर में कलाम में लिखा, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उनके साथ भोजन करने बैठे एक बड़ी भीड़ थी। किसको बुलाया लेवी ने? कौन आया उसके घर में? चुंगी लेने वाले। कोई भी पवित्र और कोई भी धर्मी, कोई भी शुद्ध मनुष्य नहीं आया। कलाम बताता कि लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करते ने बैठे थे। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। क्यों आखिर इस भीड़ में से चुंगी लेने वाले और पापी लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए?
और आज कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। कलाम में लिखा तब लेवी ने अपने घर 28वीं आयत में, तब सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। कौन उठा और उसके पीछे कौन हो लिया? देखिए, कौन उसके पीछे हो लिया और किसने एक बड़ा भोज रखा ताकि लोग खुदा के वचन को आकर इकट्ठे होकर सुने और बहुत तायत से खुदा के साथ संगति करें। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम और 27वीं आयत पढ़ेंगे। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। कौन है ये बहुत बड़ा चुंगी लेने वाला और बहुत ही अपने नगर में प्रसिद्ध व्यक्ति है। खुदा ने कहा, मेरे पीछे हो ले। क्या है खुदा के पीछे हो लेने का मतलब? क्या है खुदा के पीछे हो लेने का मतलब? पढ़े 27वीं आयत। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। जब खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उस लेवी चुंगी लेने वाले ने क्या किया? तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। ये तरीका है। जब चुंगी लेता है कोई जना और जिस फाटक पे वो चुंगी लेता है, उस फाटक पे वो अपने गद्दे के नीचे खूब रुपए रखता है और एक बहुत बड़ा धन इकट्ठा करता है। लेकिन जब खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो लेवी चुंगी लेने वाले ने ये नहीं कहा हाँ मैं वचन सुनूंगा। चुंगी लेने वाले ने ये नहीं कहा हाँ मैं प्रार्थना करूंगा। चुंगी लेने वाले ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं प्रभु को धन्य कहूंगा, प्रभु के नाम में मैं बढ़ूंगा। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब क्या है? आज लोग वचन को सुनते हैं, आज लोग प्रार्थना करते हैं, आज लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब है क्या? यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब ये कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि मैं नहीं छोड़ूं कुछ। कौन नहीं? मुझसे कुछ छूटेगा नहीं। हाँ मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, हाँ मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानती हूं, हाँ मैं खुदावन यीशु मसीह के कहे के अनुसार करने में चौकसी करता हूं, लेकिन मुझसे कुछ छूटेगा नहीं। यीशु मसीह ने जब लेवी से कहा मेरे पीछे हो ले, तो लेवी को यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अपना चुंगी लेने का स्थान, अपना चुंगी लेने का पैसा, अपने चुंगी लेने का तरीका बदल दे या तो ये सब कर दे। वो बस यीशु मसीह के वचन को सुनकर अपना सब कुछ छोड़कर, 28वीं आयत में लिखा, तब वह सब कुछ छोड़कर उठा
और उसके पीछे हो लिया। कहाँ लिखा कि यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़कर उठ और मेरे पीछे हो ले? बस इतना अंतर है, लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं है कि तुम अपनी बुराई को छोड़ दो। इसमें लिखा नहीं है कि तुम गाली बकना छोड़ दो। इसमें लिखा है गाली बकना छोड़ो, इसमें लिखा बुराई को छोड़ो, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं लिखा है। लो, बस यही तो प्रॉब्लम है। जब हम वचन को सुनते हैं कि मैं तेरे संग संग हूं, लोग मान लेते हैं अरे वाह मेरे संग संग है प्रभु। जब वचन की आयत में लिख के दो कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आहा सब थम लगाएंगे। प्रभु आपके साथ आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है बुराई को छोड़ भलाई को अपनाओ। इसमें लिखा गाली के बदले गाली ना, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है। कोई नहीं बताएगा ये बात। ऐसे हाथ करें, अब कहें ये मेरे लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए? नहीं, ये हकीकत है। यहीं पर हम, वही तो बात बता रहे हैं, यहीं पर हम खुदा के वचन को झूठा साबित कर देते हैं। अगर ये मेरे लिए होता तो मैं अपने जीवन से उन सारी चीजों को छोड़ता, लेकिन मैंने तो छोड़ा नहीं, तो मैं फिर इसे अपना कैसे कह सकता हूं? इसे वो अपना कहेगा जो इसके सुनने के अनुसार, इसको पढ़ने के अनुसार, इसको सुनने के अनुसार, इसकी आज्ञाओं को मानने के अनुसार करता है। यीशु मसीह ने 28वीं आयत में क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड। हाल 27वीं आयत में 27 हाँ, बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। अब उसने उसको एक स्थान पर बैठे देखा। वो एक स्थान पर बैठा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा तो चुंगी लेने वाले को, लेवी को नहीं देखा। ताली बजाओ, क्योंकि कलाम में लिखा है, लूका उसका 5वां अध्याय 27वीं आयत में क्या लिखा? और इसके बाद वे बाहर गया, इसके बाद वे बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को, और लेवी नामक चुंगी लेने वाले को उसने एक स्थान पर बैठे देखा। और जिस स्थान पर वो बैठा था वो स्थान नरक जा रहा था। हम भी एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे मार्ग पर खड़े थे जहां पर खुदा ने कहा फिर। याद रखो अपने उस चौराहे को जहां पर तुम खुद खड़े हुए थे और खुदा ने कहा फिर, नहीं तो तू नरक में चला जाएगा। उसने लेवी याजक को नहीं, उसने लेवी चुंगी लेने वाले को नहीं, बल्कि उस स्थान को देखा जहां वो बैठा था। और जब उसने देखा कि वो उस स्थान पे बैठा है जब वो नरक ले जाएगा, उसने कहा मेरे पीछे हो ले। क्यों मेरे पीछे हो ले? कि उस स्थान को छोड़ दे। और ये बात वो चुंगी लेने वाला समझ गया। समझे वचन को, समझे वचन को। आज हम भी वही खड़े रहते हैं और प्रभु कहता है कि फिर, प्रभु हम बाइबल पढ़ने लगे, प्रभु कहता फिर, प्रभु अब हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु कहता फिर, प्रभु अब हम वचन को सुनने लगे, प्रभु कहता फिर, प्रभु अब हम वचन को मानने लगे, प्रभु कहता फिर, प्रभु अब हमको वचन अच्छा लगता, प्रभु कहता फिर। हेलो,
कब फिरोगे? कब? बहुत हो गया। और जब वो फिरा तो उसने एक बड़ा भोज रखा और उस भोज में उसके ही समान कई, वैसे ही जैसे वो उस स्थान पे बैठा था, उसी स्थान पे बैठे हुए कई लोगों को खींच लाया। कहां हो? एक बड़ा भोज करा उसने। और जब बड़ा भोज हुआ तो उसमें कोई धर्मी डरने को नहीं बुलाया उसने सब अपने ही समान चुंगी लेने वालों को बुलाया। देखो, समझो वचन। हम भी जैसे उस समय खुदावन यीशु मसीह ने देखा कि एक लेवी चुंगी लेने वाले स्थान पर बैठा है, यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने साफ कह दिया उस स्थान को छोड़। आपको मालूम है 28वीं आयत में लिखा है, तब वह उठा क्यों? वो तो बैठा था, वो अपने अधर्म में बैठा था, वो अपने पाप में बैठा था, वो अपने उस स्वभाव में बैठा हुआ था जो उसे बाप दादाओं से मिला था। वो उठा। तुम कब उठोगे? तुम कब उठोगे? मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। यह अवश्य है कि तुम्हें उठना पड़ेगा। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा। और जब वो उठा तो कलाम बताता है 29वीं आयत में, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया। कभी नहीं दिया था भोज उसने, कभी खुदा के लिए एक भी काम नहीं किया था। वो अपने जीवन में हमेशा पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप कर रहा था। लेकिन जिस समय उसने सब कुछ छोड़ा, उठा, उसने प्रभु के नाम में भोज किया। समझो वचन। जब तक इस निकम्मे स्वभाव को पकड़े रहोगे, जब तक अपने अंदर के इन निकम्मी आदतों को पकड़े रहोगे, बाइबल को रोज सुबह शाम चूमो, एक गेंदे का फूल चढ़ाओ और एक अगरबत्ती, और चाहे कुछ भी करो, तुम प्रभु के भोज को या प्रभु के नाम में बढ़ नहीं सकते। तुम्हें उठना पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। अब बहुत हो गया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 29वीं आयत में, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया। अब उसने काम किया खुदा में। अब ये मेरा है। मैंने क्या कहा था? ये मेरा नहीं है। ये मेरा तब है जब मैं इसके अनुसार उठूं। ये मेरा तब है जब मैं इसके अनुसार फिरूं। ये मेरा तब है जब मैं इसके अनुसार एक भोज को रखूं। कहां है वो भोज? कहां है वो उठना? कहां है वो फिरना? बहुत शर्म आ रही थी नहीं कि ये मेरा नहीं है ऐसे कहने में। रियल में ये हर एक उस इंसान का नहीं है जो उठता नहीं, जो फिरता नहीं, जो अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों में ऐसा टिस बना रहता है। खुदावन का वचन उसके लिए नहीं है। नहीं है खुदा का वचन उसके लिए। क्योंकि यह अवश्य है कि तुम्हें उठना होगा, यह अवश्य है कि तुम्हें फिरना होगा।
और जब तक तुम उठोगे नहीं, जब तक तुम फिरोगे नहीं, तुम प्रभु के नाम में कोई भी सेवा नहीं कर सकते। मैं भी अपने जीवन में इन्हीं चीजों से लड़ रहा था। मैं भी संसार में रहते हुए इतना धन कमा रहा था, इतनी संपत्ति कमा रहा था, इतने बड़े मुकाम पे बैठा हुआ था, इतनी बड़ी हैसियत मेरी बन गई थी, बहुत अच्छा मैं बजाने वालों में जाता था, काम करता था, और मैं उठना नहीं चाहता। पिता कहता था उठ उठ, मैं बैठे बैठे ही बस कहता था प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है प्रभु। एक दिन पिता ने एक डंडा लिया और फिर सुताई करना शुरू करा, तब मैं उठ के चिल्ला चिल्ला के भागा। हम सब एक स्थान पर बैठे हैं और वचन में लिखा है वो स्थान के बारे में, 27वीं आयत। उसके बाद वहाँ बाहर गया और लेवी के नामक एक चुंगी वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। हम भी एक चौकी पर बैठे हैं, और जब तक बैठे रहेंगे तब तक लाख वचन पढ़ लो, लाख वचन सुन लो, हर हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, फिर वैसे ही तुम्हें माहौल मिलेगा। 4 दिन तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या 4 दिन तो बहुत अच्छा लगेगा। और 5वें दिन फिर वही झिंगलाहू झिंगलाहू। 5वें दिन क्या? 5वें दिन क्या? झिंगलाहू। क्यों? हम बैठे हुए हैं, खुदा ने उसे बैठे देखा, और जब बैठे देखा तो 28वीं आयत में, 27वीं आयत में कह रहा बैठे देखा। आगे और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। अब उसको उसके पीछे होने के लिए उठना पड़ेगा। उठना कोई चाहता नहीं। क्यों? क्योंकि गद्दे के नीचे रुपए रखे। क्यों? गद्दे के नीचे क्या रखे? कोई छोड़ना नहीं चाहता। और प्रभु ने कहा उठो। अट्ठाईसवीं आयत। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा। नहीं उठोगे कुछ नहीं होगा। कोई भविष्यवक्ता भी आगे प्रार्थना कर दे, यीशु मसीह कह रहा मैं स्वयं तुम्हारे पास आके प्रार्थना करूंगा, तब भी तुम्हारा कुछ भला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने निकम्मे कामों से फिरना ही नहीं चाहते। यीशु मसीह का वचन हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो इसे ग्रहण करता है। ये कथा कहानी किस्सा नहीं है कि बहुत बढ़िया कहानी है, मम्मी एक बार हमें और सुनाओ। मम्मी 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 वो राजा और रानी की कहानी बहुत बढ़िया थी, वो सुनाओ। मन बहलाने वाली बातें नहीं है ये, और ना ही ये कथा और ना ही ये कहानी है। ये वो वचन है जिसमें हमें चलना होगा। ये वो वचन है जिसमें हमें बढ़ना होगा। ये वो वचन है कि जिसके लिए हमें उठना ही होगा। तब वचन में लिखा 29वीं आयत में, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। क्या बड़ा काम करा उसने मालूम? उसने सारे पापियों को इकट्ठा कर लिया। सब बैठे थे और सबको उठवा दिया। चलो भैया आओ आओ एक भोज पे चले। देखा आपने प्रभु का काम?
प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ, प्रभु के आश्चर्यचकित कार्य आपके जीवन में तब होंगे जब आप उठेंगे, जब आप भवन के लिए उठेंगे, जब आप प्रार्थना के लिए उठेंगे, जब आप अपने निकम्मे कामों से उठेंगे, जब आप अपने वचन, खुदा के वचन के अनुसार, कहे गए वचन के अनुसार, मन तो कहेगा यहीं ठहरा रहे। मन क्या कहेगा? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या? एक आयत, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आयत पढ़ेंगे हम। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. उत्पत्ति 25 अध्याय, हम्म 25 और उसकी 29वीं आयत। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। मुझे ये खिला। और ये जो पक रहा था वो था लाल मसूर की और जो खाने के लिए उसने डिमांड करी, उस डिमांड के कारण उसने अपना कुछ बेचा। आज हम भी छोटी छोटी चीजों के लिए खुदा के वचन को बेचते हैं। आप ना उठे, आप अपने उसी निकम्मेपनों में बने रहें, आप देखेंगे कि आपके घर में आशीष आते आते रुकेगी। आप देखेंगे आपके घर में खुदा का आत्मा काम करते करते रुक जाएगा। आप देखेंगे आपके घर में बहुत तायत से प्रभु सामर्थ्य से बहुत से काम करके दिखाएगा, लेकिन इसके बाद भी आप अपने को वहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उठे नहीं। हमारा मन उसी लाल वस्तु पर, उसी भोजन पदार्थ पर लगा है। इस भोजन पे क्यों लगा है? क्योंकि हम पेट के बल चल रहे हैं और पेट के बल चलता है सांप। हमें इन सारी चीजों से उठना होगा, हमें इन सारी चीजों से बढ़ना होगा। लूका उसका 5वां अध्याय था ना,
लूका 5 और उसकी 3री आयत में मुझे पढ़ें 30। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे। तब नहीं कुड़कुड़ा रहे थे जब लेवी चुंगी लेने वाला चुंगी ले रहा था, ज्यादा ले रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। जब सब चुंगी लेने वाले पाप कर रहे थे तब ये शास्त्री ये फरीसी कुड़कुड़ाए नहीं। लेकिन जब वो अपने उस निकम्मे कामों से उठे तब ये कुड़कुड़ाने लगे। क्या कुड़कुड़ाने लगे? तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तुम इनके साथ क्यों खाते पीते हो? कोई जना उठाने नहीं आया चुंगी लेने वालों को। जब चुंगी लेने वाले बैठ के पाप कर रहे थे कोई उठाने नहीं आया। लेकिन जब वे उठ गए तो सब कह रहे ये पापी। पहले कोई पापी नहीं कहता था। जब वो चुंगी लेते थे तो वो कोई पापी नहीं कहता था, सब कहते थे इनका काम है। लेकिन वो जब उस चुंगी लेने यानी उस संसार की निकम्मी आदतों से उठे तो कहने लगे ये पापी। अभी आप जब अपने किसी मित्र का साथ देते हैं और उसके साथ भुना हुआ मीट खाते हैं तो मित्र कहता है बहुत बढ़िया मेरा मित्र है, मेरा मित्र 100 में 1, कि तुम 1 100 में 1। हाँ। लेकिन जिस दिन आपने अपने मित्र के साथ भुना हुआ मीट खाने से मना कर दिया, अरे वो उसकी तो बात ही ना करो, वो तो सबसे बड़ा पाजी है। वही मित्र जो आपको कहता था कि ये मेरा मित्र 1000 में 1 है, वही मित्र जब आप उसके साथ भुना हुआ मीट खाने से मना करेंगे कहेगा अरे उसकी बात ना करो, वो आपके विषय में इतनी बुराइयां बताएगा कि आपको भी नहीं विश्वास होगा। और यही बात चुंगी लेने वालों के विषय में फरीसी यहूदियों ने करा। आप जिसको मित्र समझकर उसके साथ संगति करके खाते पीते या बैठते हैं वही आपकी बुराई करेंगे। रियल में वो मित्र नहीं है, हकीकत में वो आपको अंधकार में डाल रहे हैं। देखिए ये फरीसी और शास्त्री कहाँ थे जब वो चुंगी लेने वाले चुंगी लेते थे, आय से अधिक लेते थे, मारते थे, काटते थे, पीटते थे, पाप करते थे। जब वो पाप कर रहे थे तब ये चुंगी फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने नहीं कहा ये पापी है इनको ठीक करो। लेकिन जब यीशु मसीह ने उन्हें अपनी सामर्थ से उस जगह से उठाया अब कह रहे पापी। आप ऐसे पर विश्वास करके चल रहे हैं, आप ऐसे लोगों को मित्र कहते हैं। आप ख्वाब में, आप ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं। आप ऐसे मित्रों के लिए अपने घर अपने सदस्यों को बुरा भला कहते हैं जो मित्र आपका नाश कर रहे हैं, जो केवल आपके पास आपके लिए मित्रता इसलिए कर रखे हैं कि आपके साथ वो भुना हुआ खा रहे हैं। जिस दिन भुना हुआ खाने से मना कर दो या जिस दिन भुना हुआ खाना बंद कर दो वो आपकी डेवड़ी से नजर आना बंद हो जाएंगे। मैं वो बात बताऊंगा जो बाइबल में लिखी है। पिता ने कहा 1000 मित्रों से कई उत्तम एक विश्वास योग्य मित्र है। हमेशा याद रखो 1000 मित्रों को ना बनाओ लेकिन एक विश्वास योग्य यीशु मसीह को पकड़ लो। मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अगर तुमने यीशु मसीह को मित्र बना लिया 1000 पापियों को खींच लाओगे। आमीन आमीन। समझो वचन को। आप हमेशा याद रखिए ये जो चुंगी लेने वाले ने एक बड़ा भोज करा,
अब इस भोज में यीशु मसीह है, लेकिन इससे पहले कि ये बड़ा भोज करे, यही चुंगी लेने वाले इकट्ठे होते थे पाप के लिए। लेकिन जिस दिन वो यीशु मसीह के पीछे चला और अपने पाप को छोड़ के उठा, उस दिन से जब भोज करा तो यीशु मसीह के शिष्य और यीशु मसीह आया। सोचो, अगर तुम अपने खुदा में उठोगे और अपने खुदा में चलोगे तो खुदावन के दास, खुदावन के लोग, खुदा का आत्मा इस घर में आएगा। आमीन आमीन। और वे पापी जो तुम जिनके साथ खाते पीते थे, वे पापी भी फिर के इस भोज में आ जाएंगे। इस तरह से तुम अपने प्राण तो बचाओगे, उनके प्राण भी बचाओगे, क्योंकि ये वचन उनके पास नहीं तुम्हारे पास पहुंचा है। याद रखें, लेवी चुंगी लेने वाले के पास पहुंचा था वचन, लेकिन लेवी चुंगी लेने वाले नगर के सारे चुंगी लेने वालों को इकट्ठा कर लिया। कहां से लाओगे ये वचन? कैसे करोगे ये सेवा? जब तक तुम ही ना फिरो, जब तक तुम ही ना उठो। याद करो वो दिन, एक दिन हम काली चाय बहुत पीते थे। ताली बजाओ। एक दिन ऐसा था कि काली चाय खूब पीते रहते थे। याद करो भाई वो दिन जब नींबू वाली चाय पीते थे और हमेशा पीते ही रहते थे, और उसके सिवा हमको कोई मित्र दिखता ही नहीं था। ताली बजाइए। देखिए हंस रहे। हमें तो ऐसा लगता था यही मेरा प्रिय मित्र है। लेकिन जिस दिन से खुदा में उठे, उस दिन से हमें मालूम चला जिसको हम मित्र समझते थे यही हमारा नरक था। याद रखो, कलाम में लिखा है, लूका उसका 5वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में, इस पर फरीसी और उसके शास्त्री उसके चेलों से कहने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते? हाँ, तुम भी पापी हो, तुम भी पापी हो। हाँ, तुम भी पापी हो। अब वो ये नहीं देख रहे कि चुंगी लेने वालों ने चुंगी लेना छोड़ दिया। अब वो ये नहीं देख रहे कि चुंगी लेने वालों ने चुंगी लेना छोड़ के उस स्थान से उठ गए। अब वो ये नहीं देख रहे कि वो मांस भुना हुआ खाने वाले और पीने वाले ने पीना और मांस भुना खाना छोड़ दिया। अब वो ये नहीं देख रहे, अब वो बात वही कर रहे हैं। आपसे जब लोग मिलेंगे ना भाई, तो ये नहीं देखेंगे कि आपने काली चाय छोड़ दी। कहेंगे अरे ये तो काली चाय पीता है। ताली बजाए। क्योंकि उनकी दृष्टि में है, ये उनकी दृष्टि में पाप बना है। लेकिन लेवी चुंगी लेने वाला तो उठ गया। लेकिन फरीसी और यहूदियों की आंखें नहीं उठी, वो आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। लेकिन एक चीज देखो, जब उठा तो क्या उसने, पढ़ो जरा, पढ़ो जरा 29वीं आयत। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। सब के सब इकट्ठे कर दिए उसने, सबको उठा दिया। प्रभु ने एक के कहा, एक को कहा मेरे पीछे हो ले, और उस एक के कारण सारे नगर के चुंगी लेने वाले उठ गए। आमीन। काम तो बहुत बड़ा है, काश उसको तुम देखने पाओ। उद्धार तो बहुत बड़ा है, नगर में भी नहीं समाएगा, नगर के नगर जीत लेगा, लेकिन खूबी काम करो तब। शर्त ये है कि उठना पड़ेगा। और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 31वीं आयत,
यीशु यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद भले चांगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। पूरे घर में उसने बीमारों को, पापियों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अब वो पापी और बीमार नहीं रहेंगे, आमीन, क्योंकि अब वैद आ गया है, आमीन, वैद आ गया है। और वैद की आज्ञा ये, उठो फिरो। और जैसे ही उठा, वैद ने कहा आवश्यकता इसको मेरी है। और अगर नहीं उठोगे तो कहेगा इसको मेरी कोई आवश्यकता नहीं। इसको मेरी आवश्यकता ही नहीं है, मैं क्या करने जाऊं। उसने क्या कहा, आवश्यकता बीमारों को है, और बीमार हमेशा वैद्य के पास जाते हैं। अगर तुम उठोगे तो इसका मतलब यीशु मसीह ने साफ कह दिया, इसे मेरी आवश्यकता है। अगर तुम उठ गए आज, तो यीशु मसीह तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अगर आज भी तुम नहीं उठे, तो यही यीशु मसीह जो कह रहा है इसे मेरी आवश्यकता है, यही यीशु मसीह कहेगा इसे मेरी आवश्यकता नहीं है। अब ये बात तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो इस वचन की पुस्तक से उद्धार को ले लो, और तुम चाहो तो इस वचन की पुस्तक से मृत्यु के वृक्ष से खा लो, क्योंकि दोनों वृक्ष लगे हुए हैं। तुम चाहो तो इस वचन को सुनकर फिरो, और तुम चाहो तो इस वचन को सुनकर अपने मन को पूरी रीति से कड़ा और चकमक माथे पत्थर की तरह कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। साफ खुदा ने कहा इसे मेरी आवश्यकता है। आवश्यकता उसे होती है जो उठता है, जो फिरता है, जो केवल बैठे बैठे कहे नहीं भैया प्रभु बहुत अच्छा, क्या भाई ब्रदर रोहित कितना बढ़िया वचन बोलते हैं भैया, और अपने निकम्मे कामों में कुकड़ी मारे बैठा रहे। आप इंतजार करते रहिए। क्या करते रहिए? इंतजार करते रहिए। सुबह से आप इंतजार कर रहे हैं, रात हो गई, वो सांप जो है कुकड़ी मारे बैठा, वो हिलेगा ही नहीं, नहीं बैठ हिलेगा वो। आप 4 दिन तक देख लीजिए बैठा। आपका मन जब तक नहीं उठेगा, आपका मन जब तक उस जगह से नहीं उठेगा, तब तक वो दुष्ट आपके मन में बैठा रहेगा। आपको वहां से उठ के चलना है, आपको उसके यीशु मसीह के पीछे होना है। कलाम में लिखा 30वीं आयत पढ़ें। और फरीसी और मुख्य शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद वाले चांगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया। मन फिराओ, उठो, तब तो मैं मानूंगा कि तुम इसे जानते हो, मानते हो। लेकिन तुम मन ही नहीं फिराते, तुम उठते ही नहीं। तुम्हारे विषय में जब मैं सुनता हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये वही अपने निकम्मे बाप के दादाओं के कामों में व्यस्त है। कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे ऊपर खुदा ने उद्धार, जीवन और मृत्यु दोनों के विषय में बताया है। अभी तुम्हारे ऊपर है तुम्हें चुनना क्या है। देखो, मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों का मार्ग बताया है। इस वचन को आप अपना तब कह सकते हैं जब आप इसमें स्टेप लेते हैं। अगर आप इसमें स्टेप नहीं लेते, अगर आप इसमें चलते नहीं, फिरते नहीं, ये वचन आपके लिए या मेरे लिए नहीं है। अब भाई कहे कि
हम घर से ही प्रार्थना कर देंगे। मंगल आए, भाई कहे हम घर से ही प्रार्थना कर देंगे। आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, फेसबुक पे देख लीजिए। भाई क्यों हर दिन एक नए घर में जाता है? भाई क्यों मंगल वाले दिन भवन में पहुंचता है? भाई क्यों खुदा के नियमित समय पर अपने आप को लेके चलाता है? क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं बैठ गया तो ये सपोला जो है एनिकोंडा बन जाएगा, और इस सपोले को एड़ी के नीचे रखना तब है जब आप खड़े होंगे और चलेंगे। आप और मेरा और हमारे घराने का उद्धार तभी हो सकता है जब हम उठ जाएं और कहें नहीं अब हम फिरेंगे। अब तुम हमें ना बताओ कि हमें क्या करना है, या तुम हमें ना बताओ क्या करना है। हमने सुन लिया कि हमारा खुदा को क्या चाहिए। मैंने कभी अपनी पत्नी से नहीं पूछा, मैंने कभी अपनी पत्नी से नहीं पूछा कि क्या मैं उस आते हैं लोगों के घरों में प्रार्थना करने जाऊं रोज शाम को। धीरे धीरे अपने आप ही मैं जाने लगा, और मेरी पत्नी देखती रही और जब समझ गई कि हाँ ये जा रहे हैं, ये जाएंगे। जिस दिन आप खुदा की सुनने लगेंगे, खुदा सबके मनों को फेर के आपके मन के अनुसार बना देगा। जिस दिन आप खुदा की नहीं सुनेंगे, कोई आपकी नहीं सुनेगा। आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबसे बड़े दुश्मन नजर आएंगे। आपको अपना पति, आपको अपनी पत्नी, आपको माँ, बच्चों को अपना माता पिता सबसे बड़ा दुश्मन नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वचन में फिरे ही नहीं। वचन है जो घर को बनाता है, और वचन है जो घर के एक एक सदस्यों के मनों को एक करता है। आप फिरेंगे नहीं, आप उठेंगे नहीं, आपके लिए जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने लोग होंगे। और खुदा ने अपने वचन में सब साफ कह दिया कि पुत्र पिता के विरोध में, और बेटी माँ के विरोध में, और पति पत्नी के विरोध में बोलेंगे। क्यों? ऐसा क्यों लिखा है? लिखा है वचन में, ये लिखा है सास बहू के विरोध में और बहू सास के विरोध में, ऐसा लिखा है। लेकिन ये उनके लिए है जो फिरते नहीं, ये उनके लिए है जो बैठे रहते हैं, ये उनके लिए नहीं है जो खुदा के वचन में बढ़ते हैं। क्योंकि जब तुम खुदा के वचन में बढ़ोगे तो खुदा घर के एक एक सदस्यों के मनों को फेरेगा और एक एक सदस्य के मनों को एक कर देगा, और जिस घर को फिर यहोवा बना देगा उसको कोई छू नहीं सकता। अभी तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, तुम अगर अपनी पति का भला चाहती हो, अगर बच्चे अपने माता पिता का भला चाहते हैं, जितना ज्यादा तुम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हो, उतना जल्दी वचन को ग्रहण कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जितनी देर लगाओगे उतना इसका मतलब तुम अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे, अपने माता पिता को प्यार नहीं करते। सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। व्यापार, घरों में क्या चल रहा है? व्यापार। माँ बाप क्या देते? खाना। मम्मी पापा, मम्मी पापा। माँ बाप क्या देते हैं? पैसा। माँ बाप क्या देते? गाड़ी। माँ बाप क्या देते? मोबाइल। माँ बाप क्या देते? ये वो नहीं दे, तो मेरी माँ नहीं हो। व्यापार। याद रखो, ये वचन है। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें कि ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके ताकि उनको ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार चलें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन, आपने इस महासभा को इस घर में नियुक्त किया खुदावन। आपका इस महासभा में आपने एक वचन हम लोगों को दिया जो बहुमूल्य वचन है, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए और इस वचन को हमें, हम लोगों को जो वचन, आज का वचन जो आपने दिया है खुदावन, उसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह और आपका कृपा इन में हम लोगों को मिले, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो आपका जो वचन इस घराने में आप में दिया है खुदावन, आप जो इस वचन को हम लोग को थमे रहें और उस वचन के अनुसार इस घर के जितने भी सदस्य यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, उनको आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, जो भी आज का वचन में जो आपने दिया है खुदावन, उसको समर्थी और अनुग्रह में बने रहे हम लोगों को। जो खुदावन आपने कहा कि जो मेरी आज्ञा को पालन करता है तो वह खुदा में निवास करता, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा दिया है, जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। जो आप लोगों ने जो इस महासभा में जो भी प्रारंभ से जो वचन सुना, तुम लोग उसमें बने रहें और तुम पुत्र तथा पिता में भी बने रहोगे। यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि वह है अनंत जीवन। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टिकार कि तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे और तुम्हारे आपके कामों के द्वारा, ये भले कामों के द्वारा तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा कर सकें। खुदावन, जो आपने जो इस वचन के अनुसार हम लोगों में जो आपका ज्योति जो प्रकट हो, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा पर चलोगे और मेरे पिता तुमको प्यार करेगा और मैं उन पर आकर मैं उसमें निवास करूंगा। खुदावन, जो भी आपने जो भी वचन दिया, इस वचन को हमने सामर्थ्य से हम लोग ग्रहण कर सके। खुदावन, इस घराने के लिए भी यही दुआ मैं करता हूं, ताकि हर एक जन को ये आपका बहुमूल्य वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि इस घर में बने रहे। और जो भी कुछ भी इस घराने में कुछ भी तकलीफ दुख तकलीफ हो खुदावन, उसको से दूर हटे, ताकि वह आपका वचन में बने रहे खुदावन। और आप इस वचन को ग्रहण करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दीजिए और अनुग्रह दीजिए। खुदावन, जो भी इस महासभा का जो आज का वचन जो यूट्यूब फेसबुक में देख रहे खुदावन, उनको भी सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह और कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेहतमंद एक ग्रहण करके सेहतमंद एक दूसरे को बांट सके। मैं अपने भाई रोहित के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, ताकि आपका वचन जो आपकी आत्मा में वह दिन प्रतिदिन हम लोगों को सुनाते हैं और उससे हम लोग ग्रहण करें, ताकि उनका आपका वचन बहुमूल्य वचन है और सेहतमंद हम लोग
ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह की लिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड रूथ, प्रेज द लॉर्ड रेबेका। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन माला के यहाँ शाम को, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, 5 बजे कल की प्रार्थना होगी, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है, माला मैम सचिन भाई के यहाँ शाम को 5 बजे, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सोनल बेटा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।